हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पाठशाला। आज हम एक ऐसी चीज़ पे बात करेंगे जो लगभग सभी स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम होती है, सभी एस्पिरेंट्स के साथ प्रॉब्लम रहती है। एक क्वेरी आती है हमेशा अक्सर करके हम लोगों के पास कि सर एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम कितने समय में क्लियर हो जाएगा। मेरे पास 3 महीने रह गए हैं, एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, क्या मैं अभी भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ। कुछ की क्वेरी होती है कि सर 6-7 महीने में एग्ज़ाम क्लियर हो जाएंगे कि नहीं। या कुछ की ऐसी क्वेरी आ जाती है कि सर दोस्त लोग बोल रहे हैं कि 3-4 साल में एग्ज़ाम, कम से कम 3 अटैम्प्ट चाहिए, 2 अटैम्प्ट चाहिए प्रिपरेशन के लिए, उसके पहले एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। तो आज इन सारी चीज़ों की बात करेंगे कि एक आइडियल टाइम क्या है आपको एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, आप बैंक पीओ एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। अगर कोई एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है तो कई सारे फैक्टर होते हैं, उन फैक्टर पे डिपेंड करता है कि आपको 2 महीने लगेगा, या 4 महीने लगेगा, या 6 महीने लगेगा, या 8 महीने लगेगा, या 1 साल लगेगा, या 2 साल लगेगा, या फिर कितना समय लगेगा। तो उन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। स्टूडेंट 2 महीने में भी एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, 4 महीने में भी करते हैं, 6 महीने भी टाइम लेते हैं, 8 महीने, कुछ स्टूडेंट 1 साल लेते हैं, कुछ स्टूडेंट 2 साल लेते हैं, कुछ इसके बाद भी क्रैक नहीं कर पाते हैं। रीजन वो वही फैक्टर है। सपोज कीजिए, जैसे एग्जांपल मैं लूं एसएससी सीजीएल का। एसएससी सीजीएल का एग्जाम, अब इसको क्रैक करने के लिए समझिए कि आपको एसएससी सीजीएल एग्जाम में जैसे टीयर 1 होता है, टीयर 2 होता है, एंड टीयर 3 एंड टीयर 4 आपका क्वालिफाई रहता है। अब आपको एग्जाम एसएससी सीजीएल क्लियर करना है तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, टीयर 1 टारगेट करते हैं, कुछ कुछ टीयर 2 पे फोकस करते रहते हैं, टीयर 3 का तो लेटर स्टेज में आता है, कुछ यहाँ से बाहर होते हैं। और एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो ओवरऑल इसको टारगेट करता है, यहाँ से यहाँ तक। स्टार्ट में ही जब वो प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो यहाँ से यहाँ पूरा का पूरा टारगेट करता है। तो डिपेंड करता है कि आप स्ट्रेटजी कैसी अपनाते हैं। ये एक फैक्टर होता है कि आपकी स्ट्रेटजी कैसी है। दूसरा ये है कि आपका गाइडेंस कैसा है, कि आपको गाइड कौन कर रहा है। ये सारे फैक्टर आपको कौन बता रहा है, कौन नहीं बता रहा है। अगर आपको सही गाइडलाइन नहीं मिलती है तो एग्जाम क्रैक करने का एक सीधा रास्ता होता है, एक टेढ़ा रास्ता होता है, और एक और टेढ़ा रास्ता होता है, और एक रास्ता ऐसे निकल जाता है दूर को, जो एग्जाम से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो आप कौन से पाथ पे हो ये भी डिपेंड करता है। तो चलिए इन सब चीजों को एक एक करके समझते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिन फैक्टर पे आप एग्जाम को 2 महीने लगाओगे, 4 महीने, या 6 महीने, या 8 महीने लगाओगे। सबसे पहले तो आपको एग्जाम के सिलेबस को समझना पड़ता है किसी का। सपोज करो कि आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम ले रहे हो, आप अभी करंट में यही एग्जाम है आपके पास। तो आप इसी को समझिए कि आपके पास करंट में आपका टीयर 1 एग्जाम है। टीयर 1 एग्जाम में आपका जीए आता है, आपकी रीजनिंग आती है, आपका एप्टीट्यूड आता है, आपका इंग्लिश आता है। अब होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट जीए पे टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो है रीजनिंग पे टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, कुछ होते हैं एप्टीट्यूड और इंग्लिश पे वेस्ट कर रहे होते हैं टाइम, क्योंकि ये आपका टीयर 2 में होता है। तो रीजनिंग जो आपकी है वो सिर्फ समय लेता है 1 से लेके 1.5 महीने तक। 1-1.5 महीने में क्या होता है कि आपका 50 नंबर की रीजनिंग आती है, और एसएससी सीजीएल की रीजनिंग बहुत इजी रहती है, तो ये 45 से लेके 48 तक 1.5 महीने में स्कोर कर जाती है। और एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है जो वहां पे अगर स्ट्राइक किया तो आपका निकल गया, नहीं स्ट्राइक किया तो आप कुछ भी कर लो नहीं निकलता है, क्योंकि समय बहुत कम होता है। वो डिपेंड करता है, एक आध क्वेश्चन टफ रखा जाता है, तो वो लक बेस्ड होता है कि वहां पे आपको स्ट्राइक कर रहा है या नहीं कर रहा है। जीए, कुछ लोग तो सारा का सारा टाइम जीए में ही किल कर देते हैं, और कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो उनको पता होता है कि एसएससी सीजीएल एग्जाम क्लियर करना है, तो मेजर जो पोर्शन होता है टाइम का वो आपका अर्थमेटिक और इंग्लिश पे देना होता है, क्योंकि ये आपका कितना 500 नंबर का होता है टोटल। 200 200 के टीयर 2 में और 50-50 के टीयर 1 में। अब आपको ये देखना होता है कि आपका जो नॉलेज है, आपका जो नॉलेज बेस है वो कितना है। जैसे कुछ लोगों की क्या होती है, इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, कुछ लोगों की क्या होती है, मैथ बहुत अच्छी होती है, कुछ लोगों की दोनों अच्छी होती है। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आप स्टैंड कहां करते हो नॉलेज में। नॉलेज में अगर आप जिस जगह स्टैंड कर रहे होगे उसी हिसाब से आप टाइम लगाओगे। अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आप 1 साल लगाने वाले हो, जैसे बीटेक वाले स्टूडेंट हो गए या बीएससी वाले स्टूडेंट हो गए। इनमें से लगभग सभी की जो है एप्टीट्यूड पोर्शन अच्छी होती है, पर इसमें से भी कुछ स्टूडेंट गलती कर देते हैं, क्योंकि एप्टीट्यूड सॉल्व करने का एक छोटा रास्ता होता है
और एक होता है बड़ा रास्ता जिसमें हम एक्स मान के कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आप एक्स मान के कैलकुलेट करोगे तो क्वेश्चन निकालना तो आपको आ जाएगा, पर जो टाइम वाइज डिफिकल्ट होता है कि टाइम आपको 30 से 40 सेकंड मिलता है, वो आप नहीं कर पाओगे। तो बीएससी वाले कई सारे स्टूडेंट या बीटेक वाले कई सारे स्टूडेंट इस टोन में चले जाते हैं कि अरे ठीक है मैं एक्स मान के निकाल लूंगा, पर वो प्रोसेस सही नहीं होता। इसका आपको शॉर्ट ट्रिक ढूंढना होता है, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफिकल्ट होता है। तो आपको ये भी चेक करना पड़ता है कि आप का नॉलेज जो बेस है वो आपको आता तो सही है, लेकिन आप किस टाइम ड्यूरेशन में आप निकाल पाते हो। तो आपको कुल मिला जुला के ये चेक करना रहता है कि आपका एग्जाम का सिलेबस क्या है, आपको सिलेबस का नॉलेज कितना है, क्या आपको बेसिक्स की नॉलेज है। देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो तीन तरीके का होता है। एक तो सबसे बेसिक नॉलेज होता है जो चेक किया जाता है, जो मतलब बहुत इजी सा क्वेश्चन होता है, फिर मिडिल होता है, फिर टफ पोर्शन होता है। तो ये तीनों मिला के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर बनाए जाते हैं। तो अगर आपका बेस पहले से क्लियर है और थोड़ा बहुत मिडिल पोर्शन आ रहा है, तो आपको बस यही वाला पोर्शन इंप्रूव करना है। तो अगर सिर्फ इतना पोर्शन इंप्रूव करना है तो आप पक्का कम समय लेने वाले हो एग्जाम में। तो जो लोग 2-3 महीने में एग्जाम क्रैक करते हैं वो मोस्टली बीटेक और बीएससी वाले लड़के होते हैं, और वो भी ऐसे होते हैं कि जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, या यूपी बोर्ड के भी स्टूडेंट होते हैं जिनकी इंग्लिश और मैथ दोनों बहुत अच्छी होती है। तो अगर दोनों बहुत अच्छी है तो उनके बेस ऑलरेडी क्लियर है, बस उनको इसको पक्का करना है, मतलब स्कोर के लिए जाना है। तो अगर टीयर 1 के एग्जाम के पहले भी 3 महीने पहले उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की और सही से उनको गाइडेंस मिल गया, तो वो समय बहुत कम लेते हैं। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिनका मैथ वीक है और उसकी इंग्लिश अच्छी है, तो उसे मैथ पे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। तो मैथ पूरा सही करने के लिए एटलीस्ट आपको 6 महीने का समय चाहिए होता है। इसी तरह आपका मैथ अगर सही है तो इंग्लिश आपको इंप्रूव करना है, इंग्लिश थोड़ा ज़्यादा समय लेता है, तो तकरीबन 8 महीने के आसपास इसको चाहिए होता है। वो भी अगर आपने प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के अगर आपने इंग्लिश और मैथ प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, तो आप 6 महीने में दो के दोनों प्रिपेयर कर लेंगे। जो जीएस का पोर्शन होता है, जीएस के पोर्शन में आपको बहुत सावधानी से पढ़ना पड़ता है। जीएस के पोर्शन में आप अगर लूसेंट पढ़ते रहो, लूसेंट की बुक और कुछ करंट पढ़ते रहो, क्योंकि जो इसमें आता है एसएससी सीजीएल एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो ऊपर का नॉलेज आता है, डेप्थ का नॉलेज नहीं आता। और लूसेंट में काफी कुछ दिया हुआ है, क्योंकि एसएससी सीजीएल जो है अपने इसके जीके के क्वेश्चन को रिपीट करती है। और कुछ करंट इस बार, क्योंकि इतना सारा सेट बनना है, 50-51 सेट बनना है, तो इतने सारे क्वेश्चन वो क्रिएट कहाँ से करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन वो क्रिएट करते हैं, बाकी सब पुराना वाला ही रिपीट जो रहता है, चाहे सीपीओ एग्जाम में हो चाहे सीएचएसएल एग्जाम में हो, वो वापस लाके इसी में वो डाल देते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन के थ्रू गुजरना होता है। सपोज कीजिए कि आप इंग्लिश प्रिपेयर कर रहे हो, और इंग्लिश आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो। इंग्लिश का तो पहले आप 10 ईयर्स के पेपर्स देखो, उसके बाद आप जो भी जिस तरीके की क्वेश्चन आ रहा है आप अपना नॉलेज चेक करो कि क्या आपको इसका कितना नॉलेज है। अगर आपको नॉलेज बेसिक्स सही है, आपको ठीक ठाक नॉलेज है, तो आप पक्का कम समय लेने वाले हो। अगर आपका नॉलेज बेस कम है तो आपको सबसे पहले बेस क्लियर करना पड़ेगा। बेस क्लियर करने के बाद मिडिल पोर्शन पे जाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस के थ्रू मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी पूरे सब्जेक्ट पे। अल्टीमेटली आपका एग्जाम तभी क्लियर होगा जब आपका नॉलेज जीए का, रीजनिंग का, अर्थमेटिक का एंड इंग्लिश का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो। ध्यान रखिएगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश ऐसे पढ़ोगे तो उसका सिलेबस बहुत ज्यादा है ग्रामर का यार, कहीं पे भी निकल जाओगे। एप्टीट्यूड में भी ऐसा ही है कि अगर मैथ पढ़ने गए तो कुछ भी पढ़ते रहोगे, लेकिन एग्जाम में जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे 10% टफ लेवल तक जाओ और एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी ही करो। उससे क्या होगा कि अगर आप साल भर टाइम ले रहे हो तो आप एटलीस्ट 3-4 महीने कम समय लोगे। तो आपका जो इन्वायरमेंट है वो भी डिपेंड करता है कि किस तरीके का है। जैसे मान लो आपके दोस्त है, एक दोस्त ऐसा है वो ये बोल रहा है कि इस तरीके से करते हैं, और एक पॉजिटिव टोन दे रहा है कि कर सकते हैं। और एक दूसरा दोस्त है जो बाबा टाइप का है, जिन लोगों को तो सिर्फ यही आता है कि अरे एग्जाम 3-4 साल पहले से क्लियर नहीं होगा, 2 साल तो लगता ही लगता है। अगर आपकी फ्रेंड सर्किल ऐसी है तो पक्का आप और टाइम खराब करने वाले हो। इन्वायरमेंट का बड़ा रोल होता है। अगर आपको बूस्ट किया जाए, आपको कॉन्फिडेंस दिया जाए, तो पक्का आप थोड़ा कम समय लगाते हो। तो ध्यान रखें कि आप अपना इन्वायरमेंट जो है वो थोड़ा सा सही रखें। बाबा लोगों से बचे रहें, अपने उन बाबा दोस्तों से जरूर बचे रहें जो लोग ये बोलते हैं कि एसएससी सीजीएल एग्जाम 2 साल लेगा, 3 साल लेगा, या इतना समय लेगा। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ करना है सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस का नॉलेज जैसे ही आपके पास हो जाएगा कंप्लीटली, और आप उस पर प्रैक्टिस
प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे, देन आपका नॉलेज प्लस प्रैक्टिस ये आपको एग्जाम क्लियर कराता है। अब ये डिपेंड करता है कि इसको कंप्लीट करने पे आप 2 महीने लगाते हो, 4 महीने लगाते हो, 6 महीने लगाते हो या 8 महीने लगाते हो। वैसे हम बकवास काट दे जो है अपनी वीडियो लेक्चर में कि 2.5 महीने में क्रैक कीजिए या 3 महीने में या 6 महीने में क्रैक कीजिए, तो वो सब फर्जी की बातें हैं। 2.5 महीने में क्रैक वही करते हैं 3 महीने में जिनका बेस क्लियर होता है। तो जो लोग इस तरीके की स्ट्रेटजी बताते हैं उन्होंने 3 महीने में एग्जाम क्लियर किया होता है, क्योंकि उनका नॉलेज बेस जो बेसिक्स होता है ना वो पहले से बहुत सही रहता है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बीए में एडमिशन लिए या बीएससी में एडमिशन लिए और फर्स्ट ईयर से ही उन्होंने तैयारी करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने 3 साल ऑलरेडी दिया है प्रिपरेशन में, तो उन्होंने अपना नॉलेज बेस सही कर लिया है, देन उनके ग्रेजुएशन के बाद वो एग्जाम क्लियर हो जाता है। तो इस तरीके के फैक्टर्स हैं जो आपको ये बताएंगे कि एग्जाम आप कितने समय में क्लियर करोगे। तो याद रखिए कि आप अपना सबसे पहले इन्वायरमेंट सही रखिए अगर आपको एग्जाम जल्दी क्रैक करना है। सिलेबस को देखिए, सिलेबस के बाद आप उसको अच्छी तरीके से अपने आप को चेक करिए कि आप स्टैंड कहाँ कर रहे हो नॉलेज बेस में। आप अपने आप को जब तक एनालाइज नहीं करोगे तब तक आप सही रास्ते पे नहीं जा पाओगे। और एक आपको गुरु चाहिए हो जो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड दे सके। तो ध्यान रखें, उनकी बात सुने जिन्होंने एग्जाम क्रैक किया हुआ है, जिन्होंने टॉप किया है। वो आपको गलत राह गलत सलाह कभी भी नहीं देंगे, वो कहीं पे भी हो, किसी भी चैनल पे हो। तो जो जिन्होंने एग्जाम क्रैक किया है वो चाहेंगे कि आप भी एग्जाम क्रैक करो, तो उनके सलाह बहुत पॉजिटिव होते हैं। उनके सलाह सुनिए, सलाह देखिए, और जो वो बोल रहे हैं अगर आप एक साथ अगर उनकी सलाह समराइज कीजिए तो लगभग सभी के सलाह जो सजेशन होते हैं वो कॉमन से होते हैं। उनका कहना यही रहेगा कि आप सिलेबस को देखिए, सिलेबस को पढ़िए और सिलेबस के अकॉर्डिंग करिए, और अपने आप को एनालाइज कभी मत कीजिए। मान लीजिए कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको नहीं आ रहा है, वो बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो गलती हो रही है अगर आपने उसको एनालाइज करके इंप्रूव नहीं किया देन आप बहुत लंबा टाइम लेने वाले हैं। तो अगर प्रॉपर स्ट्रेटजी आप इस्तेमाल करने वाले हैं तो आप 6 महीने मैक्स, 6 महीने में एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। एक नॉर्मल स्टूडेंट मैक्सिमम 8 महीना लेगा अपना पूरा का पूरा बेस क्लियर करने में, चाहे वो अर्थमेटिक का हो चाहे रीजनिंग का हो। 6 घंटे से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 6 घंटे अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ो, सही डायरेक्शन में पढ़ो, तो 6 महीने में टीयर 1 से पहले एसएससी सीजीएल का जो है एग्जाम आराम से प्रिपेयर किया जा सकता है। इससे ज्यादा समय की जरूरत नहीं है, क्योंकि टीयर 2 के लिए आपको 3 महीने का समय मिलता है, फिर टीयर 3 के लिए आपको तकरीबन 1.5 से 2 महीने का समय मिलता है। तो जो आपका एसए वगैरह का प्रिपरेशन होता है तो सफिशियंट टाइम मिलता है, 1.5 महीने मोर देन सफिशियंट होता है आपका एसए प्रिपेयर करने के लिए। और टीयर 2 के लिए आपको 3 महीना एक्स्ट्रा सिर्फ मैथ और इंग्लिश में फोकस करने के लिए मिलता है, वो भी अच्छा खासा टाइम होता है। तो ये 6 3 9 1 10 महीने, तो 10 महीने के आसपास बहुत ज्यादा होता है। लेकिन बस वही है कि आपने इन्वायरमेंट क्या रखा है, आपका नॉलेज बेस कितना है। बगैर नॉलेज बेस चेक किए हुए, सपोज कीजिए आपका नॉलेज बेस गंदा है और आप अपने आप को उस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, आपको सब आ रहा है, तो भी आप बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाले हैं। बहुत ज़्यादा जल्दी में पढ़ेंगे कि फटाफट फटाफट सिलेबस खत्म कर लें, तो भी आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, फिर भी वो आप अगले साल लेने वाले हैं। तो याद रखिए कि जो कुछ भी पढ़िए उसको सॉलिड तरीके से पढ़िए, उसमें गलतियां ना हो, और धीरे धीरे कोर्स को कंप्लीट कीजिए। अदरवाइज आप अगला साल वैसे भी लेने वाले हैं अगर आपने जल्दबाजी में कुछ पढ़ा तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बनाए रखिए और ग्रुप अपना सही रखिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आपका जो स्टडी का ग्राफ है ना वो इस तरीके से कुछ जाना चाहिए कि आप स्टार्ट स्लो करो और एग्जाम के टाइम पे पीक होना चाहिए आपका। जिन लोगों को ग्राफ समझ में आता है वो अच्छे से समझ पाएंगे कि इसका मतलब क्या है। कि जब आप स्टडी स्टार्ट करो तो आप स्लो स्टार्ट करो भले ही, लेकिन जो आपका ग्राफ है ना इस तरीके से जाना चाहिए, जब आपके एग्जाम नजदीक आए तो आप स्लो मत हो, इतने समय आपकी स्टडी जो है बढ़नी चाहिए। जैसे सपोज कीजिए आपने 2 घंटे से स्टार्ट किया, फिर इसको बढ़ाइए 4, फिर 6। जब आपका पीक टाइम हो, लास्ट डेज पे चल रहे हो, तो एक दिन पहले छोड़ के, लास्ट नाइट को नहीं पढ़ते हैं, उसके पहले तक आप 8 घंटे 10 घंटे तक पढ़ाई लेके जाइए। तो आपका जो पीक है ना वो इस तरीके से जाना चाहिए, आपका ये वाला ग्राफ कभी ना जाए। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ यही प्रॉब्लम है कि जैसे वो तैयारी के लिए सपोज के लिए इस पॉइंट पे उन्होंने स्टार्ट किया तो उनका ऐसे रहता है, ऐसे ग्राफ चलता है। स्टार्ट में वो 10 घंटे को 12 घंटे पढ़ जाएं, लेकिन जैसे एग्जाम आता है घंटे भर 2 घंटे कहो ना करें, डिप्रेशन के मारे कि एग्जाम क्लियर नहीं होगा, ये बहुत प्रॉब्लम होती है उनके साथ। तो ध्यान रखें कि जो ग्राफ है ना, और ग्राफ ये वाला भी बहुत गंदा होता है, ये वाला ग्राफ भी स्टडी का बहुत गंदा रहता है। और सबसे बेहतर ग्राफ
ये रहता है कि आप कांस्टेंट रेट से चलते रहे, धीरे 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 करके इंप्रूव करें। तो इस तरीके के ग्राफ के हिसाब से अगर आपने पढ़ाई की तो आप बहुत आसानी से एग्जाम और बहुत कम समय में एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो इन ग्राफ के थ्रू पढ़िए, इन ग्राफ को अपने रूम में रखिए कि आपको इस हिसाब से जाना है। स्टार्ट में आराम आराम से, दिन जैसे एग्जाम आए आपको पीक पॉइंट पकड़ना है। जो स्टूडेंट एग्जाम क्रैक करते हैं वो इस ग्राफ के थ्रू ही पढ़ते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे लास्ट वीडियो लेक्चर के बाद, जिसमें मैंने आपको ये सिखाया था कि आप वकैब कैसे प्रिपेयर करें, तो उसमें आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला था कि सर ग्रामर आपने कैसे प्रिपेयर किया था वो भी शेयर कर दीजिए। तो मैं एक वीडियो में मैं अपने ग्रामर की स्ट्रेटजी, जो मैंने पर्सनली अपने ग्रामर प्रिपेयर किया था एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए, तो मैं उस वीडियो लेक्चर में आपसे शेयर करूंगा। अभी के लिए इतने ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।